নমস্কাৰ নিউজ নৰ্থ আসামৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ মই ৰমেন বৰাই সকলো দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিকালি দেখা যায় যে শিশুৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠলৈকে চকুৰ বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হয় আৰু গহপুৰ আই কেয়াৰত নেপালত কৰ্মৰত এগৰাকী চিকিৎসকে ইতিমধ্যে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াইছে আৰু গহপুৰ আই কেয়াৰত দুটা দিনত ইতিমধ্যে শতাধিক ৰোগীক চকু পৰীক্ষা কৰি তেওঁলোকক চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াইছে নেপালত কৰ্মৰত চিকিৎসক ডাক্তৰ এছ পাৰবিনে। আৰু আমি চকু ৰোগৰ কিছু কথা জানিবলৈ বা চকু ৰোগৰ নহ'বলৈ কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে সেই বিষয়ে জানিবলৈ আমি গহপুৰ আই কেয়াৰত উপস্থিত হৈ আমি এটি সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিলোঁ ডক্টৰ এছ পাৰবিনৰ লগত। আৰু তেখেতে আমাক সন্মতি প্ৰদান কৰাত আমি তেখেতক আপোনালোকৰ আগত পৰিচয় কৰাই দিছোঁ। এয়া হ'ল नेपालोर एगराकी चिकित्सक डॉक्टर एस पारवीन। मैडम, आपको हमारा प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। मैडम, पहले मैं जानना चाहता हूँ, जो हम लोग का जो रोगी है वो लोग जानना चाहते हैं, ये जो आँख का बीमारी है ये कैसे शुरुआत होता है? आँख का बीमारी शुरुआत होता है बहुत तरह की चीज़ से, जैसे कि आप कभी देखने का दिक्कत हो रही है तब भी हो सकते हैं, कभी आपका आँख में चोट लगे है तब भी हो सकते हैं, या फिर कुछ इन्फेक्शन वगैरह हुआ है तब भी हो सकते हैं ये। और कभी कभी कुछ अंदर गया तो उसको निकाल नहीं पाए, मतलब ट्रॉमा हो गया है, कुछ फॉरेन बॉडी गया है वो निकाल नहीं पाए तो भी इसका डिजीज़ हो सकते हैं। बहुत तरह के डिजीज़ होता है आँख का, छोटा सा ऑर्गन है आँख, लेकिन इनका डिजीज़ बहुत बड़ा वास्ट है। एक आदमी को कैसे पता चलेगा जो उसका जो आँख में प्रॉब्लम चल रहा है उसके लिए वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए? कभी कभी होता है कि हमारे आँख से पानी गिर रहा है, वो समझते नॉर्मल है, जैसे रोने से पानी गिरता है, लेकिन रोने से पानी गिरता है वो नॉर्मल है। लेकिन जब नॉर्मली आप देख रहे हैं किसी चीज़ को या बात कर रहे हैं, कभी कभी गिर रहा है पानी तो वो नॉर्मल नहीं है, तभी दिखाना चाहिए। कभी इन्फेक्शन हुआ है, आँख लाल हो गया है, आँख में सूजन आ गया है, आँख में खुजली हो रहा है तो दिखाना चाहिए। या फिर आप देख रहे हैं कि सामने वाला चीज़ मुझे देख नहीं रहा, धुंधला धुंधला दिख रहा है, या फिर डबल दिख रहा है, या फिर ब्लर दिख रहा है, या फिर आपको दो दिख रहा है, मल्टीपल दिख रहा है तो आपको दिखाना ज़रूरी होता है। बच्चे का जो आँख का प्रॉब्लम है वो क्या क्या हो सकता है? बच्चे का आँख का नॉर्मल प्रॉब्लम अभी जो हो रहा है वो मोबाइल का प्रॉब्लम है। मोबाइल की वजह से जो ब्लू रश्मि निकलता है, अल्ट्रावायलेट रेज, वो आँख में जाके रेटिना को इफेक्ट करता है। इसकी वजह से हम लोग को दिखने में बहुत दिक्कत होता है बाद में। तो बच्चे लोग को मैं सजेस्ट करती हूँ कि बच्चे लोग टीवी देखें, टीवी वगैरह देखें, कुछ ऐसे में दिक्कत नहीं हो, दूर से देखेंगे तो इतना भी इफेक्ट नहीं करेंगे। और ज़्यादा नज़दीक से मोबाइल देखने से उनका आँख में बहुत इफेक्ट करता है। और दूसरी बात यह है, अभी इन्फेक्शन का टाइम है, क्योंकि अभी बच्चे लोग का बहुत सारा इन्फेक्शन होता है, उसमें अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया तो कॉर्निया को इफेक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से बहुत से कारण है, कभी चोट लगने से बच्चे को इफेक्ट होता है, वो बता नहीं पाते तो उनको दिखाना ज़रूरी होता है। कभी लाल हो गया, आप ध्यान नहीं दिए तो बच्चे को इफेक्ट होता है। बहुत से कारण हैं आँख के लिए बच्चे लोग के इफेक्ट हो गया है। गर्मी के दिन और ठंडे के दिन, इन दोनों सीजन में आँख का क्या क्या बीमारी हो सकती है? ठंडे के दिन ज़्यादातर बीमारी होता है एलर्जी का बीमारी, गर्मी के दिन ज़्यादातर बीमारी होता है वो सीजन चेंज होता है, बारिश होता है तब वो कंजंक्टिवाइटिस होता है, मतलब जिसको हम लाल आँख बोलते हैं, या फिर वो आँख निकल गया, आँख झड़ रहा है, ऐसा कुछ बोलते हैं। ये दोनों में डिफरेंसेस अलग है। अभी क्या होता है, सिर्फ आँख खुजाता है और पानी गिरता है, तब क्या होता है लाल हो जाते हैं, एकदम लाल हो जाता है, जिसको हम पिंक आई बोलते हैं। और कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। और एक है जो लोग 40 साल के बाद लोगों का जो निकट दृष्टि है उसका प्रॉब्लम होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण हम लोग का यह फिजियोलॉजिकल कारण है और नेचुरली है, क्योंकि हम लोग एज के साथ साथ, एक उम्र के साथ साथ हमारा जो मसल्स होता है उसका काम करना थोड़ा कम हो जाता है। आफ्टर दैट आई एम गेटिंग ओल्ड एंड दैट when I am the 40 years, above 40 years, then I wear the near vision, because मेरा जो मसल पेशी है वो भी कम हो जाएगा, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका विज़न, उसका भी नॉर्मल जो देखने में जो हेल्प करता है वो भी कम हो जाएगा, तो मुझे भी चश्मा लेना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल चीज़ है यहाँ, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं कि इनको चश्मा लगा है मतलब बहुत बड़ा दिक्कत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो उम्र के साथ साथ मसल्स को जो
मतलब जैसे वो काम कर सकते थे पहले वैसे काम नहीं कर पाते थे, इसीलिए चश्मे की ज़रूरत है और कुछ कारण नहीं है, ये नॉर्मल है, ये सबको लगता है। आँखों को अच्छी तरह रखने के लिए कैसा कैसा खाना चाहिए? कैसा खाना चाहिए? मेनली तो वेजिटेबल्स खाना बहुत ज़रूरी है, फिर वो फ्रूट्स वगैरह, और नॉर्मली जो प्रोटीन खाते हैं प्रोटीन वगैरह, और ताज़ी खाबर मतलब ताज़ी खाना खाना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये फ्रीज से निकाला हुआ चीज़ 1-2 दिन के बाद खाए, ये सब चीज़ जितना अवॉइड कर सकते उतना, जंक फूड ये सब जितना अवॉइड कर सकते उतना आँख के लिए हेल्दी है। और सबसे ज़्यादा ये अभी विंटर के टाइम जो पालक मिलता है, पालक का वो पालक, कैरेट, बीन ये सब खाना बहुत ज़रूरी होता है। और लोगों का एक आँख का बीमार है मोतियाबिंद, ये कैसा होता है? मोतियाबिंद होता है, ये एक नॉर्मली होता है, नेचुरली होता है, जो हमारा लेंस को मोतियाबिंद हो जाता है, उसको निकाल के हम आर्टिफिशियल लेंस देते हैं, तो फिर पेशेंट जो होता है उसको देखने में मतलब बहुत हेल्प होता है। और मोतियाबिंद पकने से दिखाई नहीं देता है, वो उसको ऑपरेशन करके निकाल के आर्टिफिशियल लेंस दे के हम आर्टिफिशियल लेंस देकर उनको देखने के लिए मदद कर सकते हैं। और ये कोई ऐसा मतलब इतना बड़ा ऑपरेशन है नहीं, छोटा सा एक ऑपरेशन होता है, और नॉर्मली मतलब घाव 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है, 1 महीने में वो सब काम कर सकते हैं। ऐसा कुछ मतलब इतना बड़ा कुछ इशू है नहीं, ये जितना छोटा समझेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और मोतियाबिंद नहीं निकालने से वो देख नहीं पाएंगे, अंधापन में चले जाएंगे, एकदम पूरा अंधा हो जाएंगे। हम लोग अपने आँख को अच्छी तरह रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? आँख को अच्छी तरह रखने के लिए पूरा नींद पूरी करना ज़रूरी होता है, स्ट्रेस फ्री रहना ज़रूरी होता है, सुबह शाम जब भी मुँह धोए आँख में नॉर्मल जो पानी है उसका लेना बहुत ज़रूरी होता है। धूल चीज़ वगैरह से दूर रहना, मतलब दूर तो नहीं रह सकते लेकिन प्रिकॉशन में रहना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़, जब धूप में निकल रहे हैं सन रेज से निकलने के लिए सन ग्लास यूज़ कीजिए, और नहीं तो ट्रांजिशन ग्लास यूज़ कीजिए जिसके पास पावर है। जिसके पास नहीं है वो नॉर्मल ग्लास ऐसे यूज़ कर सकते हैं आँख के मतलब धूप से बचाने के लिए। और खाना पीना अच्छे से करिए बस, और क्या, बस सुस्त जीवन रहे तो आँख भी अच्छा रहेगा। एक आँख का डॉक्टर के हिसाब से लोगों के लिए आपका क्या परामर्श होगा? एक ही आँख रहे तो ज़िंदगी देखने का मज़ा कुछ और है। जिनके पास आँख नहीं है उनसे पूछिए जाके कि ज़िंदगी देखने का मतलब एक कितने बरसों से तरस रहे, तो आँख को सुस्त रहने की और अच्छे रखने की कोशिश कीजिए। आपको गहपुर आके यहाँ पर आप 100 से ऊपर पेशेंट को अपने ट्रीटमेंट किया है, आपको कैसा महसूस हुआ है? यहाँ आके मुझे अच्छा ही लगा, पेशेंट बहुत अच्छा है, पेशेंट का जो बिहेवियर है वो भी अच्छा है, सब लोग घुल मिल जाते हैं, और पेशेंट का नॉर्मल प्रॉब्लम जो देख रहे हैं वो भी अच्छा है। यहाँ का जो पेशेंट का लोग है कि चश्मा पहनने से मुझे डिजीज़ वगैरह हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। एज आई एम मैं भी चश्मा पहनती हूँ, तो चश्मा नॉर्मल है, अभी के लिए तो फैशन बन चुका है। जो चश्मा नहीं पहनते वो ओल्ड फैशन हो गया है, तो चश्मा वगैरह पहनिए और कुछ नहीं। चश्मा पहनने से आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आँख का आधी डिजीज़ ख़त्म हो जाते हैं, तो चश्मा वगैरह पहनिए और कुछ नहीं। ধন্যবাদ, আপুনি हमको इतना समय दिया। আৰু দৰ্শকসকল আপোনালোকক জনাবলৈ পাই আমি সুখী হৈছোঁ যে ডাক্তৰ এছ পাৰবিনে আৰু এসপ্তাহ ধৰি গহপুৰ আই কেয়াৰত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াব। গহপুৰৰ সুন্দাৰাম মহাদেউ পেট্ৰল পাম্পৰ সমীপতে থকা এভাৰগ্ৰীণ কমপ্লেক্সৰ 2য় মহলাত আছে গহপুৰ আই কেয়াৰ। আপোনালোকে গহপুৰ আই কেয়াৰত আহি পেলাই ডাক্তৰ এছ পাৰবিনৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ চকু চিকিৎসা কৰাব পাৰিব। ধন্যবাদ।